अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने इस पेपर का क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका बी पार्ट सॉल्व किया था, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है हमारा पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन का। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है कि इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, व्हाट इज़ पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट एग्जांपल के साथ। और उसके बाद इसका फार्मूला यूटिलाइज़ करके आपने जो है फॉलोइंग डाटा को जो है वो इस्तेमाल करना है और कैलकुलेशंस करनी है। और उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस को भी 5% लेवल पे सिग्निफिकेंस करना है और उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, व्हाट इज़ पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पेयरसन कोरिलेशन दैट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस एंड बाइनरी क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये आपने गौर करना है, पेयरसन कोरिलेशन की एक टाइप है जिसमें जो हमारे दो वेरिएबल होंगे ना जिनके दरमियान कोरिलेशन आप मालूम कर रहे हैं, एक वेरिएबल उसमें क्वांटिटेटिव होगा, दूसरा क्वालिटेटिव होगा लेकिन बाइनरी होगा। बाइनरी का मतलब ये है उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ होगी। आगे हम इसको पढ़ लेते हैं। बाइनरी वेरिएबल्स आर द वेरिएबल ऑफ नॉमिनल स्केल विद ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज़, इसलिए इन्हें हम डाइकोटोमस भी कहते हैं या डमी वेरिएबल्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है कि रिलेशनशिप बिटवीन इम्यूनिटी लेवल एंड वैक्सीन टाइप ए और बी। तो अब आप इस एग्जांपल में देखें ना, इम्यूनिटी लेवल क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और जो क्वालिटेटिव है वो वैक्सीन टाइप है। वो ए और बी दो तरह की वैक्सीन आप यूज़ कर रहे हैं और वैक्सीन टाइप और इम्यूनिटी लेवल में कोरिलेशन को आप फाइंड कर रहे हैं। तो दूसरा जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ है, या वो वैक्सीन ए हो सकती है या वो वैक्सीन बी हो सकती है। तो इस तरीके की कोरिलेशन जब भी आप मालूम करेंगे वो पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन से आप कोएफिशिएंट से मालूम करेंगे। अब आगे चलते हैं अपने डाटा की तरफ। डाटा उसने दिया है आईक्यू लेवल का, इसे हम वाई से मेंशन कर देते हैं। और दूसरी चीज़ उसने हमें दी है जेंडर। ठीक है, तो आईक्यू लेवल की कुछ वैल्यूज़ है हमारे पास। उसके बाद जेंडर मेल हैं दो और बाकी चारों क्या है, फीमेल। अब इस पर आपने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जो आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल है ना जिसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ है, जैसे यहाँ पे जेंडर है, मेल है दो और चार फीमेल हैं, तो आपने इसकी कोडिंग करनी है। तो आप मेल को जो है हम 1 से कोड कर देते हैं। और तो मेल को जो है मैंने कोड दे दिया है 1। ठीक है, और जो फीमेल है उनको मैंने कोड दे दिया 0। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आपने और निकाल लेनी है, y माइनस वाई की मीन का स्क्वायर। ठीक है, ये जो y की सारी वैल्यूज़ है ना इसका पहले आपने मीन निकाल लेना है, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और जो आ जाएगा मीन आपके पास आएगा, उससे फिर आपने इन तमाम वैल्यूज़ को यानी माइनस करना है y की, और उसका भी स्क्वायर ले लेना है। ये स्क्वायर लेके फिर आपने इसका क्या कर लेना है, सम। तो वो आएगा आपके पास कुछ 147.85, और जो वाई का मीन है वो आएगा 109.33। ओके, आगे चलते हैं। आप करना क्या है, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला है आर पी बी इज इक्वल टू वाई वन का मीन माइनस वाई नॉट का मीन डिवाइडेड बाय वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आगे है जी एन नॉट मल्टीप्लाई बाय एन वन डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर और होल अंडर रूट। ये फार्मूला है जी। अब इसमें ये सारी चीज़ें क्या है, इनको ज़रा गौर से आपने देखना है। ये जो वाई वन का मीन है ये उन वैल्यूज़ का मीन है जिनको आपने कोड 1 दिया है। ठीक है, मेल वाली वैल्यूज़ को आपने कोड 1 दिया था, तो वो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं 110 एंड 108। इन दोनों का मीन निकाल लेना आपने। ओके, अच्छा वो आ गया 109। उसके बाद वाई नॉट का मीन, ये वो वैल्यूज़ का मीन है जिनको आपने कोड 0 दिया है। ठीक है, तो ये चार वैल्यूज़ थी फीमेल वाली जिनको आपने 0 कोड दिया, उन तमाम वाई की वैल्यूज़ को ऐड करके 4 पे डिवाइड कर लेना है, तो ये आपके पास वाई नॉट का मीन आ जाएगा। एन नॉट वो वैल्यूज़ की नंबर है जो जिनको आपने कोड 0 दिया है। ठीक है, तो आपने चार वैल्यूज़ थी उनको आपने 0 कोड दिया था फीमेल वाली, तो ये हमारे पास 4 आ गया। एन वन उन वैल्यूज़ की तादाद है जिनको आपने कोड 1 दिया है, तो वो दो थी मेल वाली जिनको आपने 1 कोड दिया था, तो ये 2 आ गया। एन आपने इन दोनों को सम अप कर देना है, 4 + 2 ये आपके पास आ गया 6। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, जस्ट आपने फार्मूला में पुट करनी है। पुट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा आर पी बी -0.0474। ये आपके पास आ गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करनी है, इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। तो बाई पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आई है -0.0474।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आपको बेसिक फार्मूला पता है, ये बस आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करके इसको जो है वो वहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, अच्छा अब हम अपने इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ चलते हैं कि ये जो वैल्यू आई है -0.0474, ये इंडिकेट करती है कि वीक नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन IQ लेवल एंड जेंडर। तो अगर आपको ना ज़रा आर की वैल्यूज़ का अंदाज़ा हो तो वो उसकी एक रेंज करती है। यहाँ से अगर हम ये, क्योंकि माइनस में जा रही है ना, हम 0 से -1 की तरफ इसको लेके जाते हैं, तो यहाँ आएगी -0.5। अच्छा, उसके बाद यहाँ आएगी -0.8 और फिर ये -1 कंप्लीट। तो ये ज़ीरो से ये जो -0.5 तक की रेंज होती है ना, इसमें हम कहते हैं वीक नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, आगे आ जाता है मॉडरेट इस रेंज में, इधर आ जाता है स्ट्रोंग, और -1 पे होता है परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। तो क्योंकि हमारी जो आर की वैल्यू है वो इस डोमेन में आ रही है, जो है इस रेंज में आ रही है, ठीक है, ये वाली रेंज में, इधर हम कहते हैं ये -0.5 तक वीक नेगेटिव रिलेशन होता है। तो हम इससे ये इंडिकेशन लगाएंगे कि जो हमारे पास IQ लेवल और जेंडर में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वीक नेगेटिव है। ओके, और उसका ये मतलब ये है कि जो जेंडर कोड जितना कम होगा, नेगेटिव में जा रहा है ना, तो जेंडर कोड जितना कम होगा तो IQ लेवल उतना ज़्यादा होगा। तो ये कोरिलेशन के बेसिक जो हैं वो जो है तरीक़ाकार होते हैं वेरिएबल्स के। आप उसे देखते हो पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, या कोई रिलेशन ही नहीं है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। समझ आ रही बात की? तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास नेगेटिव में आया ना, आर की वैल्यू नेगेटिव है और वो है -0.04, तो इसमें आपने दो चीज़ें निकालनी है। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप है ना, उनमें इस तरीके का रिलेशन है कि अगर जो है जेंडर कोड कम होगा तो फिर IQ लेवल बढ़ेगा, कि जेंडर कोड बढ़ेगा तो IQ लेवल कम हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ये नेगेटिव रिलेशन कोरिलेशन ये शो करता है कि दोनों वेरिएबल में ऐसा रिलेशन है कि एक के बढ़ने से दूसरा कम होगा। दूसरी चीज़ उसकी वैल्यू है। अब नेगेटिव में ये वैल्यू है -0.0474, तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये किस डोमेन में फॉल कर रही है। 0 से लेके -0.5 तक जो होता है वीक नेगेटिव रिलेशन होता है। -0.5 से -0.8 तक जो है वो मॉडरेट होता है। -0.8 से -1 तक जो है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होता है, और -1 अगर होगा तो वो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन होगा, और ज़ीरो के ऊपर कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये जो आपकी वैल्यू है ना, ये फॉल करती है वीक नेगेटिव में, तो आपने इसे इंडिकेशन दे देनी है इंटरप्रिटेशन में कि ये वीक नेगेटिव रिलेशनशिप है और IQ लेवल और जेंडर के दरमियान। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है। तो रो इज इक्वल टू 0 आपने कर लेना है। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि नो रिलेशनशिप बिटवीन IQ लेवल एंड जेंडर। IQ लेवल और जेंडर में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, अल्टरनेट क्या बनेगा, रो इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि भाई उनमें कोई रिलेशन है। तो अब हमने ये देखना है, पहले तो हमने आर की वैल्यू निकाल लेना, उसने हमें बता दिया कि वीक नेगेटिव है। अब हमने ये टेस्ट करना है कि वाकई उनमें कोई वीक नेगेटिव रिलेशन है या कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम अपने उसकी तरफ जा रहे हैं। तो स्टेप 2 अल्फ़ा लेवल है वो 5% हो गया। टी कैलकुलेटेड जो है वो यहाँ पे आएगी आर माइनस रो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर की वैल्यू होती है, फार्मूला है 1 - r² ओवर n-2। आर आपने निकाला है -0.0474 का स्केयर। तो ये पुट करके आपने स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू निकाली, उसको टी कैलकुलेटर के फार्मूले में पुट किया, तो जवाब आया -0.0946। और ये एक NS का मतलब है नॉट सिग्निफिकेंट एविडेंस, हमें H0 के फेवर में मिला है। ठीक है, तो हम दूसरा देख लेते हैं, आप इसको वेरीफाई करते हैं स्टेप नंबर 4 पे। T α/2 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, ये हमने टेबल में देखी तो वो थी 2.776। अब 2.776 का मतलब ये है हमारे पास पॉजिटिव में यहाँ पे आएगी और नेगेटिव में यहाँ पे आएगी। तो अगर तो हमारे पास टी कैलकुलेटेड की वैल्यू इधर से आगे होगी तो ये रिजेक्शन में आ जाएगी, अगर इस नेगेटिव में यहाँ से आगे होगी तो वो रिजेक्शन में आ जाएगी। लेकिन हमारी यहाँ -0.0946 वो कहीं यहाँ पे आके फॉल करेगी, तो ये आती है एक्सेप्टेंस रीजन में। इसका मतलब हमने H0 को एक्सेप्ट कर लेना है। तो रूल ये लगेगा कि टी कैलकुलेटेड जो है एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं। अगर टी कैलकुलेटेड T α/2 n-2 की पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी होगी तो भी रिजेक्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव वैल्यू छोटी होगी तो भी रिजेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे केस में क्या है कि जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो बड़ी है।
ठीक है, तो हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेना है। समझ आ गई बात की। ये केस होता है तो रिजेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास इसका उल्टा केस है, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी आ रही यानी बड़ी आ रही है, क्योंकि माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। तो ये -0.0946 जो है वो बड़ी वैल्यू होगी टी कैलकुलेटेड, और ये माइनस में जो टेबुलर वैल्यू है वो छोटी है। तो इस केस में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कंक्लूड करेंगे कि भाई कोई रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन IQ लेवल एंड जेंडर। तो हम इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिफाइन पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट और टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5 लेवल दैट पॉपुलेशन पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x3 कीपिंग x2 कांस्टेंट इज 0। उसके साथ साथ उसने अभी कुछ वैल्यूज़ दी है R12 की, R13 की, R23 की और n की। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया जी पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ रियल और लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स व्हेन द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल इज कंट्रोल्ड। तो एक्चुअली पार्शियल कोरिलेशन तब लगती है जब दो वेरिएबल हमारे पास हो, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप हो और एक तीसरा वेरिएबल उन दोनों के रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। तो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या करता है कि वो जो तीसरा वेरिएबल है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, उसके इफ़ेक्ट को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है और हमें जो पहले x1 और x2 हैं, जो हमारे पहले दो वेरिएबल हैं, उनके दरमियान जो रियल और असल हकीकी रिलेशनशिप है उसको मालूम करने की कोशिश करता है। समझ आ रही है बात की। तो ये फॉर एग्जांपल मिसाल देते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मंथली इनकम एंड एजुकेशन लेवल, कि दो हमारे पास वेरिएबल हैं, ठीक है, एक है मंथली इनकम, दूसरा एजुकेशन लेवल एक इंडिविजुअल का। तो इन दोनों में रिलेशनशिप है, ठीक है। एजुकेशन लेवल लेट सपोज जितना ज़्यादा होगा मंथली इनकम उतनी ज़्यादा होगी, एजुकेशन लेवल उतना कम, जितना कम होगा मंथली इनकम उतनी कम होगी। और वैसे पाकिस्तान में इसका उल्टा ही होता है। खैर, तो ये दो वेरिएबल है, इनके दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप है। और अब इन दोनों के रिलेशनशिप को ना कुछ और चीज़ें, कुछ और वेरिएबल अफेक्ट करते हैं, जैसे टाइप ऑफ वर्क है, काम की नौइयत कैसी है, सही है, एक्सपीरियंस लेवल, जाहिर सी बात है जिसका एक्सपीरियंस होगा वो मंथली इनकम को अफेक्ट करेगा, उसकी इनकम ज़्यादा लगेगी। समझ आ रही बात की। तो दो वेरिएबल है, मंथली इनकम और एजुकेशन लेवल, इनमें एक रिलेशनशिप है, लेकिन कुछ और फैक्ट वेरिएबल्स हैं जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो दूसरे वेरिएबल्स है ना, एक्सपीरियंस लेवल है, टाइप ऑफ वर्क है, इनके इफेक्ट को हमने कम करना है और मंथली इनकम और एजुकेशन लेवल में जो रियल रिलेशनशिप है इसको मालूम करना है। और ये काम कौन करके देता है हमें, पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। टू गेट द रियल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, द अदर एक्सट्रेनियस फैक्टर्स दैट आर सब्सपेक्टेड टू अफेक्ट द रिलेशनशिप आर कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट उनको कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं जी, टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल दैट पॉपुलेशन पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x3 कीपिंग x2 कांस्टेंट इंटू 0। अब इसको आपने गौर से समझना है कि x1 और x3 में रिलेशनशिप है और x2 को आपने कांस्टेंट रखना है। वो कहता है इसमें मैंने पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट r की वैल्यू निकाली तो वो क्या आएगी, जो है वो 0 है। ये हाइपोथेसिस वो हमें दे रहा है और कह रहा है इसको पता करो कि ये ठीक है कि गलत है पॉपुलेशन में। अब इसको लिखने के तरीके आपको आने चाहिए। ये जो है ना पॉपुलेशन में एक्स और 1 और 3 में रिलेशन है और 2 को कांस्टेंट रखना है, उसको हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, रो 13.2। 13 का मतलब है 1 और x1 और x3 में रिलेशन है, 0.2 का मतलब है 2 वो है जिसको आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये 0 है। तो मैंने ये एक हाइपोथेसिस बना ली कि नल हाइपोथेसिस H0 के रो 13.2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे अगर तो ये H0 एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब है कि वाकई जो उसने हमें स्टेटमेंट दी है कि x1 और x3 में जो रिलेशन है x2 को कांस्टेंट रखते हुए वो वाकई 0 है, तो हम कह देंगे भाई 0 है। अगर तो H0 रिजेक्ट होगा, इसका मतलब ये है कि जो उसने हमें स्टेटमेंट दिया वो गलत साबित हो जाएगी और हम ये कहेंगे कि x2 को कांस्टेंट रखते हुए जो x1 और x3 में जो कोरिलेशन है वो 0 नहीं है, बल्कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो अल्टरनेट हमने बताया कि वो 0 नहीं है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। अब देखते हैं H0 एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 5% है। अब आगे क्या करना है, टी कैलकुलेटेड करना है आपने। उसके लिए आर जो है, ये आर आपके पास क्या है, सैंपल का पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का है आर 13.2। 13 का मतलब x1 और x3 में रिलेशन है और 2 को आपने क्या करना है, जो है वो कांस्टेंट करना है। तो रो की ये वैल्यू आपने यहाँ से 0 वाली ले लेनी है, स्टैंडर्ड एरर, और आर की वैल्यू आपको अब निकालनी पड़ेगी।
R13.2 की वैल्यू के लिए आपके पास फार्मूला ये होगा, ये पहले आपने 13 वाला लिखना है, उसके बाद ये इन दोनों को पॉइंट के बाद वाले से जोड़ना है, 12 आ गया और फिर ये 32, यानी इसको R23 लिखोगे। फिर नीचे आ जाना है, पहले 1 में से इस वाले को माइनस करना है, फिर 1 में से इस वाले को माइनस करके दोनों का स्क्वायर भी होना है और ये अंडर रूट। तो ये फार्मूला आ गया। तो हमने इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ उसने हमें दी हुई है, हमने पुट की। पुट करने के बाद ये हमारे पास पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है 0.2747। ओके हो गया। अब हमने स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू निकालनी है। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है 1 माइनस R13.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2 माइनस के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, के क्या है, के वो है उन वैल्यूज़ की तादाद है जो डॉट के बाद आती है। डॉट के बाद एक ही वेरिएबल आ रहा है 0.2, यानी एक वेरिएबल है ना, तो के की वैल्यू आप 1 लेंगे। तो यहाँ मैंने इसकी वैल्यू को 1 पुट कर दिया और बाकी N25 है और -2 फार्मूले वाला आ गया। तो सारी R13.2 आपने अभी कैलकुलेट किया, उसका स्केल ले लेना है। तो हल करने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है ये। तो फार्मूले में आपने पुट कर दिया टी कैलकुलेटेड की वैल्यू है 1.34। अच्छा, टी अल्फ़ा बाय 2 आपने देखनी है टेबुलर, वो n-2 माइनस के डिग्री ऑफ फ्रीडम लगा के देखनी है। तो वो आपने देखी, तो वो आई टी 0.025 और 22, ये जब देखेंगे तो आएगी 2.074। अब आपने डिसीजन करना है ये है कि टी कैलकुलेटेड अगर टी टेबुलर से बड़ी होती पॉजिटिव में तो हम रिजेक्ट करते, लेकिन यहाँ तो केस हो गया उल्टा। ये जो टी कैलकुलेटेड आ रही है वो टी जो टेबुलर है उससे है छोटी। तो इस केस में आप एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करके आप बताएंगे कि भाईजान जो स्टेटमेंट उसने दी है वो ठीक है। पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है x1 और x2 में जो है, जब x2 को x1 और x3 में जो है, और जब आप x2 को कांस्टेंट रखेंगे वो इक्वल टू 0 ही आता है। तो उसने जो हमें स्टेटमेंट दी थी वो हमने साबित कर दी अपने फार्मूलाज को लगाकर। इसका आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप x2 को कांस्टेंट रखते हैं एक इफेक्ट को, तो x1 और x3 में जो रियल रिलेशनशिप है वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, उसमें कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं है। तो आप दोनों तरह की आप इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं, बेहतर यही है जो स्टेटमेंट में आपको दी गई है। तो ये एक छोटा सा सवाल था पार्शियल कोरिलेशन, जो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।